Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is stoichiometric calculations with examples. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टिशियोमेट्री और उसकी कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 1। In the following reaction, what amount of water is produced by 5 gram of glucose? ये रिएक्शन है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस रिएक्शन में हमें वाटर की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, जबकि ग्लूकोज की अमाउंट गिवन है 5 ग्राम्स। पहले हम ग्लूकोज के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। अमाउंट लिखेंगे 5 ग्राम डिवाइड बाय 180 ग्राम पर मोल। आंसर बनता है 0.0277 मोल्स, where 180 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। अब हमने मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लिया है। अब हम इसको रिलेट करेंगे H2O से। इक्वेशन में चूंकि 1 मोल ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 6 मोल्स वाटर, 1:6 का रेशियो है, इक्वेशन में गिवन है। सो 0.077 मोल्स इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0277 से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर बनता है 0.1666 मोल्स। तो ये वाटर के मोल्स आ गए हैं। अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा के अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स लिखेंगे 0.1666 मोल्स, मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर से, दैट इज 18 ग्राम पर मोल, तो आंसर बनता है 3 ग्राम, वेयर 18 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो 5 ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम होगी, तो 3 ग्राम्स वाटर प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। In the following reaction, how many liters of ammonia is produced by 50 gram of nitrogen gas? ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन में हमें अमोनिया की अमाउंट लीटर्स में फाइंड आउट करनी है, जबकि नाइट्रोजन की अमाउंट गिवन है 50 ग्राम्स। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू अमाउंट लिखेंगे 50 ग्राम्स डिवाइड बाय 28 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 1.785 मोल्स, वेयर 28 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस। इस तरह नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लिए। अब हम इनको रिलेट करेंगे अमोनिया के मोल्स से। 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स अमोनिया, जैसा इक्वेशन में गिवन है। तो 1.785 मोल्स नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, तो 1.785 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर बनता है 3.57 मोल्स अमोनिया। अब हमने ये रिलेशन निकाला है आइडियल गैस लॉस से कि 1 मोल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स। सो अमोनिया के 3.57 मोल्स हैं। 3.57 मोल गैस ऑक्युपाइज 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.57 से, डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर बनता है 80 लीटर्स। इस तरह अमोनिया का वॉल्यूम निकालिए 80 लीटर्स।
Example number 3. In the following reaction, how much calcium chloride is produced from 30 gram calcium hydroxide? यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि 30 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ है तो कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस है। कैल्शियम क्लोराइड की अमाउंट फाइंड आउट करनी है हमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा 2 मोल्स HCl से, प्रोड्यूस करेगा 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 मोल्स वाटर। सबसे पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू अमाउंट लिखेंगे 30 ग्राम डिवाइड बाय 74 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। आंसर बनता है 0.405 मोल्स। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ गए, वेयर 74 ग्राम पर मोल इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 74 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको हमने यूं कैलकुलेट, कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन 16 है, 2 दफा 16 ऐड करेंगे, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक वेट है, 2 जगह ऐड करेंगे तो 74 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लिए हैं। इन मोल्स को अब हम रिलेट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स से। जैसा कि इक्वेशन में गिवन है 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, so 0.405 moles calcium hydroxide produces 0.405 moles calcium chloride। कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स आ गए, अब इनकी अमाउंट निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड के 0.405 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पे आंसर बनता है 44.955 ग्राम्स। तो कैल्शियम क्लोराइड की अमाउंट आ गई है 44.955 ग्राम्स, वेयर 111 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, एक क्लोराइड का एटॉमिक 35.5 होता है, 2 बार प्लस करेंगे तो आंसर बनता है 111 ग्राम पर मोल। एग्जाम्पल नंबर 4. In the following reaction, calculate volume of ethanol formed by 200 gram glucose. Density of ethanol is 0.789 gram per ml. ये रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of ethanol and 2 molecules of carbon dioxide. इसे इथेनॉलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में हमें इथेनॉल का वॉल्यूम निकालना है जो प्रोड्यूस हुआ है। 200 ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम हुई है। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल गिवन है 0.789 ग्राम पर ml। सबसे पहले हम ग्लूकोज के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू अमाउंट लिखेंगे 200 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे 180 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आंसर बनता है 1.111 मोल्स, वेयर 180 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मोल्स आ गए, अब हम इन्हें रिलेट करेंगे इथेनॉल से जैसा कि इक्वेशन में गिवन है। 1 मोल ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मोल्स इथेनॉल, ये इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है। सो 1.111 मोल्स ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2.222 मोल्स इथेनॉल। इथेनॉल के मोल्स निकल आए, अब हम इथेनॉल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे।
अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स लिखेंगे 2.222 मोल्स इनटू 46 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पे आंसर बनता है 102.212 ग्राम्स। तो ये अमाउंट आ गया इथेनॉल का, वेयर 46 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट। तो अमाउंट आ गया हमारे पास इथेनॉल का। अब अमाउंट से वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ इथाइल अल्कोहल लिखेंगे 102.212 ग्राम्स डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ इथेनॉल जो ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम में 0.789 ग्राम पर ml। सॉल्व करने पे वॉल्यूम आता है 129.546 ml। तो 200 ग्राम ग्लूकोज से इथेनॉल के 129.546 ml प्रोड्यूस्ड होंगे। In this way we can perform stoichiometric calculations। इस तरह हम stoichiometric calculations को परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।